जिस तरह से देश में खुशी की लहर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में खुशी की लहर है। इसके साथ ही पाकिस्तान जो कि आतंकियों का पनाहगार है, उसको लेकर के जिस तरह से पूरे विश्व में गुस्सा है, उसी के साथ ही हम ये भी बताते हैं आपको कि भारत की जनता भी लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रही है। और उस गुस्से के इजहार के पीछे एक बड़ी वजह है, वो है ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सपोर्ट में एक दो देश भी दिखाई दिए। उनमें से एक देश का नाम है टर्की, और टर्की के समर्थन करने के बाद से भारत के लोगों में जो गुस्सा है कि वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकी भेजता है, वो पाकिस्तान जो आतंकियों का आका है, वो पाकिस्तान जहां पर आतंकियों के कैंप लगाए जाते हैं, वो पाकिस्तान जो लगातार भारत के प्रति बुरी निगाह रखता है, ऐसे में हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जो टर्की के प्रति भारतवासियों का गुस्सा है वो इस कदर फूट पड़ा है कि जब आप सोचेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ, जैसा आपके अंदर गुस्सा है वैसा ही गुस्सा हर व्यक्ति के अंदर नजर आ रहा है। हमारे साथ मेरी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए जी दत्ता, तो भारतवासियों का जो गुस्सा है वो गुस्सा बेहद जाहिर कह सकते हैं जायज है, और जायज इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है और उसके साथ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कड़ी कार्रवाई की, इन सब के बीच में भारत के साथ पूरे विश्व की ताकतें खड़ी हुई थी और बार बार बोल रही थी कि आतंकवाद को समर्थन जो देते हैं देश उनके विरोध में है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हुए। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ भी देश खड़े हुए नजर आए, तो उसमें टर्की एक देश निकल करके आया। वो टर्की जो भारत से न जाने कितने लाभ कमाता है, जब वहां भूकंप आता है तो भारत उनको मदद भेजता है। ऐसे में टर्की का पाकिस्तान के लिए राग अलापना और टर्टर करना देशवासियों ने इस सबक सिखाने की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो टर्की टर्टर करने में लंबे समय से लगा हुआ है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की निंदा हुई थी, और उसकी पाकिस्तान की निंदा करने के बजाय किस तरीके से कुछ देश ऐसे थे जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जो सपोर्ट है वो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि टर्की के साथ जो हमारे कई समझौते थे भारत से, वो जो है अब साफ तौर पर टूटने की कगार पर आ चुके हैं। और ना सिर्फ टूटने की कगार पर, लोगों का गुस्सा इस तरीके से सामने आ रहा है कि लोग जो है बाइकॉट ट्रेंड चला रहे हैं। और क्योंकि टर्की की जगह है जहाँ पर लोग मैरिज के लिए जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं। आप सोचिए कि वहां पर भी अब लोग जाने से इनकार कर रहे हैं। और अभी हम खबर भी देख रहे थे कैसे राजस्थान में भी जो है राजस्थान, तो देखिए एक एक करके दर्शकों बताते हैं। देखिए अब टूरिज्म की जैसे आपने बात की, तो अगर टूरिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टूरिज्म को लेकर के अक्सर कर लोग टर्की के देश को घूमने के लिए जाते हैं। इवन अभी रिसेंटली ही एक बड़ा ऐड छपा जिसके अंदर एक टूरिज्म बड़ी कंपनी ने ये साफ तौर पर कहा कि राष्ट्र पहले, और साफ तौर में टर्की जाने वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था की जो मार पड़ने वाली है टर्की पे, ये तो सिर्फ वानगी भर है। अब जैसे कि मार्बल का आप बता रही थी, बिल्कुल, जैसे कि हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत ने एयर स्ट्राइक भी कर दी है, वाटर स्ट्राइक भी कर दी है, लेकिन अब जो स्ट्राइक है ये दरअसल देशवासी कर रहे हैं। हाँ, देशवासी टर्की के खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें कई तरह की चीजें जो आयात होती हैं भारत में उस पर बैन लगाने की बात हो रही है। लोगों का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, हमें टर्की की कोई चीज नहीं चाहिए। हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हम जो है घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले। इसलिए दरअसल अब जो है मार्बल स्ट्राइक की बात जो है वो सामने आ रही है, जिसमें दरअसल आपको बताते चले कि टर्की की तरफ से जो मार्बल यहाँ पर आयात होता था, तुर्की से मार्बल भी भारी मात्रा में जो आयात किया जाता है। हालांकि उदयपुर भी मार्बल की खान माना जाता है। 2500 से 300 करोड़ की बात होती है, लगभग इतना आयात हो जाता है। आप सोचिए कि इतना बजट रहता है और इतनी आर्थिक मजबूती इससे टर्की को मिलती है। तो इसीलिए जो है सीधे आर्थिक ऋण पर वार करने का काम यहाँ पर हमारे देशवासी कर रहे हैं और लगातार ट्रेंड चला रहे हैं कि बायकॉट टर्की। उसके साथ ही एप्पल स्ट्राइक की हम बात कर लेते हैं। एप्पल स्ट्राइक हम इसको क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए देश के अंदर बड़ी बड़ी मंडियां हैं और बड़ी मंडियों में टर्की से बड़ी मात्रा में सेब भी आता है। और मैं आपको दिल्ली एनसीआर से जुड़ा वाक्य बताता हूं कि गाजियाबाद की जो साहिबाबाद मंडी है, वहां के व्यापारियों ने एक सुर में मिलकर के कहा है कि हमें नहीं चाहिए टर्की का सेब, बायकॉट टर्की। तो टर्की को यहाँ पर ये समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत का साथ देना चाहिए, ना कि उस पाकिस्तान का साथ जो आतंक का पनाहगार है। तो इसीलिए अब ये दूसरी मार पड़ी है। इसके साथ ही और भी, इसके अलावा 3 लाख से 55 लाख का नुकसान जो है सेब आयात से होगा टर्की को। इसके अलावा देखिए अगर हम टूरिज्म का अभी हम टूरिज्म की बात कर ही रहे थे, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, या फिर अगर हम फ्लाइट जो जाने वाले लोग हैं वो लगातार कैंसिल करा रहे हैं इसको। अब देखिए कि टर्की को जो है भारत से पंगा लेना इतना भारी पड़ गया है कि जो भारत के लोग जाते थे वहां पर टूरिज्म के तौर पर, वहां पर घूमने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, वो लोगों ने कैंसिल कर दी है। और
साफ तौर पर अब बॉयकॉट तुर्की वायरल हो रहा है। जैसे आपने कहा कि बॉयकॉट जो है लगातार लोग कर रहे हैं, ये वायरल हो रहा है। लोगों ने अपनी तुर्की जाने के प्लान कैंसिल कर दिया। आप सोचो कि टिकट कैंसिल कर दिए, लोगों ने अपनी शादी को आगे पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि पहलगाम जो हमला हुआ उसके पहले कई लोगों के प्लान्स जो है टर्की के लिए बन चुके थे। कोई कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग थी, कुछ लोग क्योंकि सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक से हमारे देशवासी जो होते हैं वो कश्मीर में घूमने के लिए आते हैं और आतंकिस्तान और आतंकी लगातार उन पर निशाना बनाए हुए थे, धन पूछ करके गोलियां मारी गई। तो सीधी सी बात है, भारत ने जवाब दिया कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है पूरे देश ने देखा, भारत के हथियारों की ताकत देखी, भारत की रक्षा प्रणाली को देखा, और उसके बाद भारत की सुरक्षा जिस तरह से मजबूत है, तो टर्की जैसे दो देश जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं। आप आतंकवाद के साथ खड़े हुए हैं क्या? अगर आतंकवाद आपके देश में होगा, अगर ऐसे किसी देश में होता, क्या उसको समर्थन दिया जा सकता है? तो ऐसे में जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब हो चुका है, लगातार ये बात स्वीकार की जा चुकी है, यहाँ तक कि अब तो मांग ये भी उठ रही है कि परमाणु संपन्न देश है तो क्यों ना इसको निगरानी में लेकर के आ जाए। क्योंकि धमकी किस बात की धमकी भाई? आप अपनी देश की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं सकते हैं, आप अपने देशवासियों को सुरक्षा दे नहीं सकते हैं, आतंक का पनाहगार बनाए हुए हैं, आतंकियों को क्या बोलते हैं, हथियार मुहैया कराते हैं, सुरक्षा मुहैया कराते हैं। एक तस्वीर भी तो वायरल हुई थी। बिल्कुल, तस्वीरें भी वायरल हुई थी। और जिस तरीके से पाकिस्तान जो बार बार आपने कहा कि आतंक का पनाहगार है, और अभी कल ही हमने खबर देखी कि जो है मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए बताइए आप दे रहे हैं, उस देश को टर्की जो है सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस ऐसे देश जो है भारत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं इस वक्त कि आतंकवाद को बिल्कुल भी जरा सा जो है पनाह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे में टर्की, जिसकी एक अच्छी बहुत छवि जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर थी, आप सोचिए भारत के सपोर्ट की वजह से भी थी, समझ लीजिए, क्योंकि भारत भी एक तरीके से सपोर्ट करता है उन देशों को। भारत, क्योंकि देखिए भारत जो है ना, कहते हैं आर्यों का देश है, यहाँ पर हम लोग सहृदय हैं। अगर नेपाल में भी अगर कोई हादसा होता है तो भारत मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, टर्की में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इवन कोरोना के टाइम पे लोग कैसे भूल सकते हैं कि भारत ने न जाने कितनी वैक्सीन उन देशों को दी जिन देशों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद करके अपने नागरिकों की जान भी बचा सके। और ऐसे में मदद कर रहे हैं आप उन लोगों की जो आतंकी पनाहगार हैं। तो ऐसे में बाइकआउट टर्की जो ट्रेंड कर रहा है, निश्चित तौर पर ये उनकी कमर पर, रीढ़ पर प्रहार करने वाला है। इसके साथ ही एक बात आपको बता दूं, मनोरंजन क्षेत्र में भी जो है बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि टर्किश जो वेब सीरीज है बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं, क्योंकि जो टर्किश ड्रामा है बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि मैं भी कई सीरीज जो है वो देखी थी टर्किश, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की जो विजुअलाइजेशन होती है, जो खूबसूरती होती है, बहुत अच्छा सा लगता है। इसलिए हालांकि लोग इस पर भी जो है अब जो है बैन लगाने की मांग करें, क्योंकि यूट्यूब से लेकर आप सोचिए ओटीटी पर टर्किश ड्रामा काफी पसंद किया जाता है, और लोगों को रोमांटिक ड्रामा काफी पसंद भी आते हैं, जैसे द प्रॉमिस, प्यार लफ्जों में कहा, तमाम जो है टर्किश वेब सीरीज जो है फेमस है। लेकिन आप सोचिए कि मनोरंजन क्षेत्र में भी जो है बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब भारत में जो है टर्किश वेब सीरीज को बैन करने की मांग भी, और इसके साथ ही देखिए अर्मेनिया और ग्रीस जैसे देश जो कि लगातार टर्की के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। ऐसे में भारत में तो मांग ये भी उठ रही है कि क्यों ना उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए, और साफ तौर पर टर्की की जो अर्थव्यवस्था उसको और बुरी तरह से, क्योंकि टर्की जैसे देशों को यह समझना होगा कि आप किसके साथ खड़े हुए हैं। आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं या गर्त में ले जाना चाहते हैं? आप आतंकवाद के साथ खड़े हुए हैं या आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं? आप भारत जैसे सहृदय देश और भारत जैसी महाशक्ति के साथ खड़े हुए हैं, या आप उन लोगों के पनाहगार बनने की कोशिश करेंगे जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व लेवल पे जाने जाते हैं कि आतंक के पनाहगार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जो है टर्किश को मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि उसे लगा था कि चाइना के साथ जो है मिलकर अगर हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए होगी, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो छींची थूथू टर्की की हो चुकी है, और जिस तरीके से भारत के साथ जो अच्छे खासे समझौते टर्की के थे, जो आर्थिक तौर पर मजबूती के बड़े कारण टर्की के लिए बन रहे थे, अब वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होने की कगार पर जो है वो आ चुके हैं। और इसीलिए दरअसल ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि अगर टर्की अभी भी नहीं संभलता है, क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से बैन लगा नहीं है, बिल्कुल अगर ये मांग हो रही है और देश के लोगों में पूरी तरह से गुस्सा है। और देखिए, और इसके साथ ही अलग अलग जो राज्य है ना वहां से, जैसे मैंने अभी उत्तर प्रदेश का आपको बताया, उसके राजस्थान का बताया, और आपने बताया अभी कि एयरलाइंस किस तरीके से और उसके साथ ही इलाज वो कर रहे हैं। इवन जेएनयू की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है ना, कि जिस यूनिवर्सिटी का टर्किश यूनिवर्सिटी का समझौता उसको रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर टर्की को समझना होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक में इस बात को लेकर के रोष है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी को समर्थन करता है, ऐसे देश के समर्थन में अगर आप जाएंगे तो भारत के लोग ना सिर्फ आपको कहते ना कि
एप्पल स्ट्राइक करेंगे, ना फिर आपका इसके साथ ही हम जिसको बोलेंगे ट्रैवल स्ट्राइक करेंगे, बल्कि स्ट्राइक्स की बाढ़ आ जाएगी। और टर्की को यह समझना ही होगा, और अगर टर्की इस बात को नहीं समझता तो निश्चित तौर पर मानिए अपने देश को गर्त में ले जाने वाला काम करेगा। बिल्कुल अपने देश को गर्त में ले जाने का काम करेगा। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है जो टर्की की तरफ से जिस तरीके से जो ये हरकतें हो रही, जो क्रियाकलापें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या आपको लगता है? क्या टर्की जो है सही कर रहा है इस तरीके से इस समय पे, जब उसको पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए था, भारत का साथ देना चाहिए था एटलीस्ट इस पॉइंट पर, जहां पर पहलगाम में किस तरीके से सिविलियंस को मारा गया और उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया, लेकिन बावजूद इसका सपोर्ट करने के किस तरीके से पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाने के बाद टर्किश कर रहा है, तुर्की कर रहा है, क्या इसको लेकर आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।